हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मज़े में हूँ। तो आज हम मेरा की नानों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी बिल्कुल करीब है। तो हमने उनको जो भी गिफ्ट करना है वो हम अभी जाकर दे देंगे। तो हम जी यहाँ पर पहुँच गए हैं मेरा की नानों की तरफ, और यहाँ पर भी ज़ोरों शोर से शादी की तैयारियाँ चल रही हैं। ये सारा का सारा मेरी सिस्टर का जहेज़ है, जिसको आज पैक करके नीचे स्टोर में रखवाया जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर पैकिंग होने के लिए रखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं उन सारी बच्चियों को जिनकी शादी होने वाली है, शादी करीब है, उनको मैं ये टिप देना चाहूँगी कि जो चीज़ें जहेज़ में आप अपने साथ लेके जा रही हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर लें, या फिर आप उनकी वीडियो शूट कर लें और साथ में लिस्ट भी रखें ताकि आपको पता हो कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। और एक बार ज़रूर खुदा ना देखें कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो क्या आपके बिस्तर बना रहे हैं, कौन-सी क्रॉकरी जो है वो आपके पास है। क्योंकि कुछ बच्चियाँ तो जो है वो बड़े शौक़ से ख़ुद अपना जहेज़ बनाती हैं, सारी चीज़ें ख़ुद ही जो है वो ख़रीदती हैं। लेकिन कुछ मेरे जैसी भी होती हैं जो इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, और लिटरली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे पास क्या है, कौन से बिस्तर हैं, कौन सी क्रॉकरी है। उसका नुकसान भी फिर ये निकलता है कि मेरी आँखों के सामने मेरे बिस्तर यूज़ होते रहे, मेरे बर्तन इस्तेमाल होते रहे, टूटते रहे, और मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे हैं। तो इसलिए हर चीज़ पे नज़र रखें, शबीर की तरह। अच्छा, और मैं आपको बल्कि इनफैक्ट अपनी एक सुनाती हूँ एक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ कि मैं ना किचन में बैठी थी, मेरी नई-नई शादी हुई, और मैंने रिलेटिव्स में खाना से ना सर्व कोई करने के लिए आंटी ना आ गई, अपने ही एक डिनर सेट और मैं मँगवाया। और उसको खोल के जो है ना वो उसके अंदर खाना जो है वो मेरी हेल्पर डालना शुरू हो गई। तो वो मुझसे पूछती हैं कि ये सेट किस चीज़ का है? ये बोन चाइना का है या मेलामाइन का है? मैंने कहा पता नहीं आंटी, मैंने देखा नहीं है, मुझे नहीं आइडिया। तो वो मुझे कहने लगी आपने लिया है, ख़रीदा है, और आपको आइडिया ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लिया, ये सारे के सारे बर्तन मेरी मम्मा ने ख़रीदे थे। तो वो कहने लगी लो, पढ़ी लिखी बच्चियों को तो हर चीज़ का आइडिया होता है, उन्हें तो बड़ा पता होता है इन सारी चीज़ों का। उस टाइम में ना मैंने बहुत फ़ील किया, मतलब मैंने इतना फ़ील किया ना कि यार क्या फ़ायदा, सारा पढ़ने लिखने में टाइम गुज़ार दिया और इन चीज़ों का तो वाक़ई मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं। तो लेना चाहिए, लड़कियों को इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। और बातें करते-करते जो है वो सारे बिस्तर भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये मेन ब्राइडल सेट था जो कि रेड और गोल्डन कलर में है, बड़ा ही खूबसूरत था ये। माशाल्लाह सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप लोग जो है वो बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा मेरी सिस्टर के लिए कि अल्लाह ताला उसके अच्छे और नेक नसीब करे। माँ-बाप देखिए अपने बच्चों को सब कुछ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो वो नहीं दे सकते वो उनके नसीब है, जो अल्लाह ताला ने लिखी हैं बेशक। और बस माँ-बाप का बस चले तो वो अपने बच्चों के नसीब भी खुद लिखते हैं। तो बेटियाँ पैदा होने से डर नहीं लगता। वो आपने अक्सर सुना होगा कहते हुए कि उनके नसीब से डर लगता है। तो अल्लाह ताला सारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। बहुत सारी दुआएँ सबके लिए, जिनकी शादियाँ हो गई हैं, जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, सबके लिए। अल्लाह ताला सब बहन बेटियों को अपने घरों की खुशियाँ और सुकून नसीब फरमाए, आमीन। अच्छा, अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए थे, और मैंने जो है वो निशात से कुछ रेडी टू वेयर कपड़े ले लिए, क्योंकि रेडी टू वेयर कपड़े अगर निशात से मैं लूँ तो वो ईज़िली जो है वो मुझे पूरे आ जाते हैं। उनका मीडियम साइज़ भी आ जाता है मुझे, और लार्ज भी आ जाता है। मीडियम का मैं वैसे रिस्क नहीं लेती, मैं यूजुअली जो है वो इनका लार्ज साइज़ ही लेती हूँ। तो जितनी भी थोड़ी-सी बल्कि थोड़ी-सी आप कह लें कि ओवरवेट बहनें हैं मेरी तरह, वो निशात के लार्ज ड्रेसेस ले लें आप, क्योंकि बड़े आसानी से वो पूरे आ जाते हैं और बस ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। मैं तो खुश हो जाती हूँ कि भई मुझे स्टिचिंग का जो मसला मेरा बना रहता है ना, स्टिचिंग के मामले से मेरी जान छूटे और बस रेडी टू वेयर कपड़े मुझे पूरे आ जाएँ। उसके बाद बच्चों के जो है वो कपड़े देखे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और ये 2 ब्रांड्स हैं नए ओपन हुए थे सिटी में, हाई-फाई किड्स और साथ में ओगी। दोनों बिल्कुल साथ-साथ ही थे, तो दोनों मैंने विज़िट किए हैं। और हाई-फाई से मुझे बच्चों को कुछ कपड़े पसंद आ गए थे, तो वो फिर लेके हम लोग जो है वो घर की तरफ चल पड़े। अपनी बेटी के कपड़े तो मैं अपनी पसंद के ले लेती हूँ, लेकिन जो मेरे बेटे के कपड़े हैं ना, वो लेने में मुझे इतना प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ती है, क्योंकि वो सिर्फ़ मेरी पसंद के नहीं होते, वो मेरे हस्बैंड को भी पसंद आने चाहिए और इसके ग्रैंड पेरेंट्स को भी पसंद आने चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल से पसंद आते हैं। मेरे बच्चों को ना फैब्रिक एलर्जी भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो मुझे बहुत सोच समझ के जो है ना वो ड्रेसेस इनके सेलेक्ट करने पड़ते हैं। वो कपड़े जो सॉफ्ट भी हों, जो इनकी स्किन को इरिटेट ना करें। और मेरी मदर इन लॉ हमेशा मुझे ये इंस्ट्रक्शंस दे के भिजवाती हैं कि अगर कपड़े ख़रीदने हैं तो प्योर कॉटन में ही लेने हैं। तो लें, वो बात मैंने अपने पल्ले बांधी हुई है और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। बच्चों के मामले में सॉफ्ट और जेंटल जो स्टफ़ है ना, उसको ही हमेशा चूज़ करें।
ओके जी, यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।